और आइए ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। जंग के बीच लेबनान की बड़ी तैयारी। लेबनान से हो सकता है बड़ा अटैक। इजराइल भी शुरू कर सकता है बड़ा ऑपरेशन। अभी दोनों तरफ से हो रहे हैं हमले। लेबनान से हिजबुल्लाह लड़ाके कर रहे हैं अटैक। और दूसरी बड़ी खबर, इजरायली सेना का हमास पर बड़ा खुलासा। साइनाइड वाले हथियारों को लेकर यह दावा किया गया। जंग में साइनाइड वेपन के इस्तेमाल का भी डर अब सता रहा है। हमास लड़ाके से मिले कागज से यह बड़ा खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था हमास का यह लड़ाका। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध में हिजबुल्लाह का एक्शन देखने को मिला है। सीमा से सटे इलाके को खाली करने में लगा हुआ है। बढ़ते हमले की आशंका के चलते खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका। हिजबुल्लाह युद्ध क्षेत्रों से लगातार लोगों को निकालने में लगा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल हमास में भीषण बमबारी हो रही है। मिस्र के दक्षिण पूर्वी हिस्से के पास ताजा अटैक हुआ है। हमास और इजरायली सेना के बीच झड़प की खबरें हैं। और बड़ी खबर, इजरायली सेना का एक और बड़ा हमला। कब्जे को लेकर दोनों सेनाओं में झड़प की खबर है। झड़प के दौरान हमले को अंजाम दिया गया। फिलिस्तीनी शहर कलकिल्या में हमले का वीडियो भी आया सामने। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हमास के खिलाफ इजराइल की बड़ी तैयारी सामने आई है। जी हां, हमास के खिलाफ ये बड़ी तैयारी। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस ऑर्डर आना बाकी है और ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। नॉर्थ गाजा में ये ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से बटालियन तैयार है। सेना को तैनात कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह टैंक्स जो हैं वो तैनात हैं इस बॉर्डर पर। और बड़ी खबर, इजराइल पर हमास का रॉकेट से प्रहार। गाजा से हमास के लड़ाकों ने दागे कई रॉकेट्स। रिहायशी इलाके को इस बार निशाना बनाया गया है। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर जोरदार प्रहार हुआ है। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमले किए गए हैं। आईडीएफ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आईडीएफ सैन्य टावर्स, सुरक्षा कैमरों को भी निशाना बनाया गया। देखिए, नई रणनीति है। जो टावर सर्विलांस करते हैं उन टावरों को खत्म किया जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी निधि भी लगातार मौजूद रहेंगी। इजराइल का जो युद्ध है वो 16वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अच्छी और शांति की खबर कुछ भी फिलहाल कहीं से नहीं आ रही है। अलबत्ता कुछ संकेत बेहद भीषण जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिकी आशंका बिल्कुल साफ नजर आ रही है और आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। मिडिल ईस्ट की भी चिंता सामने आ चुकी है कि आगे क्या होगा, लेकिन झुकने के लिए कोई भी कहीं से तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे पहले 5 बेहद बड़े खतरों से आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या 5 विनाशक खतरे हैं इस वक्त युद्ध में। पहला बड़ा खतरा, आईडीएफ की स्पेशल यूनिट पूरी तरह से तैयार है। अब खतरा क्या है? हमास के सामने संपूर्ण विनाश का।
और आप समझिए खतरा नंबर 2 देखिए, यहां देखिए इजरायली ग्राउंड जो ऑपरेशन है उसमें देरी हो रही है और खतरा यह है कि दुश्मन से बड़ी चुनौती का खतरा इस बीच मौजूद है। तीसरी बड़ी बात यह कि अमेरिका को हिजबुल्लाह पर हमले से परहेज है, लेकिन खतरा क्या है? दूसरे देशों की एंट्री का खतरा है कि वो तो एंटर हो चुके हैं जी। और खतरा नंबर 4 मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती को तेज कर दिया है, जो यह आशंका पैदा करती है कि यहां पर एक बड़ी जंग की तैयारी की नींव रखी जा रही है। और पांचवी बड़ी बात कि वेस्ट बैंक में बमबारी में मस्जिद ध्वस्त हो गई है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन खतरा क्या है कि अब बड़े हमले की प्लानिंग की गई है ताकि और ज्यादा विनाशक हमला हो। बिल्कुल। और 5 बड़े खतरों के बाद एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक की मस्जिद पर बमबारी कर दी है। जेनिन में मस्जिद पर बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। इजराइल के हवाई हमले में यह पूरी की पूरी मस्जिद तबाह हो गई है। पूरे अल अंसार मस्जिद परिसर को ही इजराइल के इस हमले में उड़ा दिया गया है, जिसके बाद आईडीएफ और आईएसए ने इस ऑपरेशन की जानकारी साझा की है और वहां पर तनाव अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मस्जिद पर हमला हुआ है और ये बहुत ज्यादा गंभीर करती है परिस्थिति को कि अब जंग और ज्यादा तेज हो गया। आइए हमले की और डिटेल पर नजर डालते हैं कि किस तरह का ये हमला हुआ है। वेस्ट बैंक में मस्जिद थी जहां पर उड़ाया गया अल अंसार मस्जिद पर इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त बमबारी की और पूरा इलाका तहस-नहस हो गया। जी बिल्कुल। और देखिए हमले के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद को भारी नुकसान भी, निधि जहां आप खड़ी है वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, भारी नुकसान पहुंचा है और उसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि तनाव और बढ़ेगा। बिल्कुल। और बताया जा रहा है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों की मौतें भी हुई हैं। अभी और ज्यादा खबरें छन के निकल कर आएंगी। मृतकों और घायलों की संख्या पर भी अभी अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है। पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। देखिए कई गंभीर घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। प्रत्यक्षदर्शी ऐसा दावा कर रहे हैं क्योंकि ये हमला बहुत बड़ा था और इस हमले के बाद पूरी की पूरी मस्जिद तबाह हो गई है। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। वेस्ट बैंक का इलाका, रामल्ला का वो इलाका जहां पर यहाँ पर मस्जिद थी और इसी को ही उड़ा दिया गया। आइए अब 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं धमाका कितना बड़ा था और उसके बाद तबाही का मंजर क्या रहा। हर तरफ अफरा तफरी का आलम इस वक्त आप देख रहे हैं 2 तस्वीरों में। एक तरफ मस्जिद पर बमबारी होती है, ये पूरा इलाका खत्म कर दिया जाता है, नस्त नाबूद कर दिया जाता है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं अल अंसार मस्जिद के अंदर की तस्वीर है, परिसर की, जहां पर सब कुछ तहस नहस है और लोगों के बीच में अफरा तफरी का आलम रहा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वेस्ट बैंक के क्वाल किला में जबरदस्त संघर्ष जारी है। आईडीएफ और फिलिस्तीनी सेना में इस बार झड़प देखने को मिली। भीषण फायरिंग की आवाजें भी लोगों ने सुनी और अपने फ्लैट्स अपार्टमेंट से इस वीडियो को मोबाइल पर शूट किया, जिसमें ग्राउंड ऑपरेशन आप देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है और आमने सामने की जंग जमीन पर जारी है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, मस्जिद पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा सामने आया है। मस्जिद में आतंकी बना रहे थे बड़े हमले का प्लान। आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई। इजरायली एयरफोर्स और शिन बेट का यह दावा है, जो कि आंतरिक सुरक्षा देखती है। इजराइल की शिन बेट और इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, जिसकी तरफ से कहा गया कि मस्जिद के अंदर दरअसल आतंकी थे और उनके खात्मे के लिए कार्रवाई की गई। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। और हमले की इन तस्वीरों के बाद आइए देखते हैं कि इजरायली फोर्स और वहां की सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट की ओर से क्या कुछ दावा किया जा रहा है। बिग वॉल के जरिए आपको ये डिटेल्स हम साझा करने जा रहे हैं। देखिए मस्जिद में आतंकी हेडक्वार्टर बनाया गया था, यह दावा किया गया है और मस्जिद पर हमला आतंकियों के सफाई के मकसद से किया गया है, ये सफाई दी गई है। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि मस्जिद में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लोग थे, जिहाद फैला रहे थे और आनन फानन में बड़े आतंकी हमले के लिए प्लान बनाया जा रहा था, जिसके खिलाफ ही कार्रवाई की गई। देखिए ये दोनों संगठन हाल के तमाम हमलों के लिए
जिम्मेदार ठहराए गए हैं और इसी आशंका के चलते ये हमला किया गया है। मस्जिद को आतंकियों ने ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बना रखा था, जिसके बाद हमला करके इस पूरी मस्जिद को उड़ा दिया गया। और ये भी बताया गया कि किसी बहुत ही गंभीर हमले की योजना भी बनाई जा रही थी आतंकियों की तरफ से। तो विपिन, ये बहुत गंभीर मसला है और किस तरह से मस्जिद पर हमला हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो इजराइल कहता है कि धार्मिक युद्ध नहीं है, ये तो जमीन की लड़ाई है और जमीन पर जो हमास के चरमपंथी संगठन है उसके खात्मे की लड़ाई है। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। निनाद सेठ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस जर्नलिस्ट के तौर पर। डॉक्टर पी.के. घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। राजन कोचर सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रही हूँ उस चर्चा की। जिस तरह के हालात इस वक्त बताए जा रहे हैं कि एक मस्जिद पर अटैक होता है, मस्जिद पर अटैक और ज्यादा इस जंग को भीषण कर देता है। बेशक इजराइल की डिफेंस फोर्स ये कह रही हो कि यहाँ पर आतंकी थे, इनके खात्मे की कार्रवाई है, लेकिन एक तरह से ये युद्ध को भड़काएगा। देखिए, ये जो अल हली हॉस्पिटल में भी हमला हुआ है उसका भी अभी इजराइल को क्लीन चिट नहीं मिला है और मुस्लिम जितने भी देश हैं वो इजराइल के अगेंस्ट जा रहे हैं। और अब अगर मस्जिद के ऊपर अटैक होता है, आप कोई भी रीज़न दे दीजिए, और ये इंटेलिजेंस जानकारी है, अवेलेबल है कि जितने भी मस्जिद और हॉस्पिटल्स हैं उनके बेसमेंट में आतंकवादियों ने अपना एमुनिशन स्टॉक पाइल्स और अपने हथियार वगैरह रखे हुए हैं। पर एक तरीका है एक ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे। अगर आप अपना एक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं और एक आपके पास क्रैक स्पेशल फोर्सेस की टीम है, तो आप उस टीम को लगाइए और उस टीम को आप इस तरीके से मस्जिद में घुसाइए कि लेकिन सर, सवाल तो कोचर सर आप ये कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन ये जो बीच में एक स्पेस मिला हुआ, चाहे अस्पताल हो चाहे मस्जिद हो, इस तरह के रिलीजियस सेंटर का इस्तेमाल छुपने के लिए, हेडक्वार्टर बनाने के लिए किया जा रहा है और उसके इनपुट के बाद यह हमला किया गया है। कैप्टन श्याम, आप कैसे देखते हैं इन हमलों को और जो जस्टिफिकेशन दोनों तरफ से दिया जा रहा है, क्या वो जस्टिफाई है? क्या उसको माना जा सकता है? क्या उस पर यकीन किया जाए इस युद्ध में? युद्ध में कोई नीति काम नहीं करती। जब ये बारबेरियस अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, तो ये क्या उन्होंने सब कुछ सोचा था कि वो क्या कर रहे हैं? तो रिटेलिएशन का एक माध्यम है, वैसे ये मेजर्ड रिस्पांस के साथ होना चाहिए। पर जब ये बात बिल्कुल ऐसी आ चुकी है कि जब देखिए गाजा स्ट्रिप पे तो लड़ाई हो रही है, वेस्ट बैंक में प्रेसिडेंट अब्बास नहीं चाहेंगे कि ये छिटपुट घटनाएं हो, लेकिन जब कोई पॉकेटेड रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वो क्लियर मैसेज देना चाहता है इजराइल कर सकता था स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेशन, पर वो क्लियर मैसेज भी वर्ल्ड को देना चाहता है कि मैं निस्तनाबूद कर दूंगा, चाहे वो कोई भी जगह हो, तुम्हें मैं मारूंगा। तो ये जरूरी है। कई बार ऐसा वॉर में देखिए सही गलत ये तो नीति तय कर पाएगी अपने आप, पर होता है ऐसा और ये कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। वहां पे उन्होंने क्लियर इंडिकेशन जब युद्ध छिड़ गया तो सही गलत क्या, इसमें मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, नबलस में फिलिस्तीनियों के घरों में आग लग गई है। नबलस इलाके में कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इजरायली सैनिकों पर भड़काने का आरोप है, आग लगाने वालों को शह देने का आरोप भी लग रहा है। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, जिसका इंतजार किया जा रहा है, जिसके लिए फौजें टैंक्स तैयार हैं, उसकी मंजूरी मिल सकती है। कमांडर से मिले हैं आईडीएफ के प्रमुख और कमांडर के साथ रणनीति पर बातचीत की गई है। दुश्मन की तैयारियों के बारे में इस मुलाकात में चर्चा की गई है और कभी भी हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। आपको बता दें कि लगभग 3 लाख से ज्यादा जो रिजर्व फोर्स है उसको सीमाओं पर तैनात किया गया है और हजारों टैंक एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। तो असमंजस खत्म हो चुका है और इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा और गाजा में यह काम बहुत जल्द होने जा रहा है। बस एक ऑर्डर का इंतजार है। आइए देखते हैं इजरायली आर्मी के चीफ ने और क्या कुछ कहा है ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में। ये देखिए, हम बहुत जल्द गाजा में घुसने के लिए तैयार हैं, ये कहना आईडीएफ के चीफ का। जी हाँ, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम हमास के खात्मे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
और उनके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए भी हमारी यूनिट तैयार है, ये भी कहा जा रहा है। 2 हफ्ते पहले ही घटना हमारे दिलो दिमाग में है कि जिस तरह से किया गया 7 अक्टूबर को। गाजा की स्थिति बेहद जटिल और आबादी यहाँ की घनी बताई जा रही है और दुश्मन भी तेजी से अपनी तैयारी कर रहा है। उन्होंने अपनी फौज के सामने ये बात कही, लेकिन हम लोग ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी तैयारियों के बारे में अपनी सेना को बताते हुए नजर आए। घोष सर, आपके पास आ रहा हूं मैं। इन तैयारियों को लेकर क्या कहेंगे? कितनी तैयार है इजराइल की आर्मी? और इस तैयारी के बाद अगर ग्राउंड इन्वेजन शुरू होता है, क्या लगता है कितने दिन? और गाजा बिल्कुल शमशान में तब्दील, या फिर लगता है कि यूक्रेन की तर्ज पर गाजा भी लड़ेगा और इतनी जल्दी फैसला फिलहाल गाजा पट्टी में नहीं होने जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कितने दिन हो गए कि इनके ग्राउंड फोर्सेस एकदम गाजा में घुसने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे दिन हो गए और हर वक्त यही हो रहा है कि आज आएंगे, नहीं तो कल आएंगे, आज शाम को, कल सुबह, लेकिन ये जो ऑर्डर है वो नहीं आ रहा। इसके 2 वजह हैं। और फिर आप देखिए कि नेतन्याहू बार बार ग्राउंड अटैक नहीं शुरू हुआ है वो, लेकिन आ रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। मनोबल अभी तक जब आक्रमण ही शुरू नहीं हुआ, क्या मनोबल बढ़ा रहे हैं? यही बता रहे हैं कि आप रुक जाइए। और इसके 2 कारण हैं, मैं वो आपको साफ कर देता हूँ। एक तो अगर ग्राउंड अटैक होता है, वहाँ पर टनल्स हैं और अर्बन वॉरफेयर में काफ़ी हताहत होने की आशंका है। दूसरी बात, अभी तक यूएस ने, अमेरिका ने उनको कहा है कि अभी आप रुक जाइए, क्योंकि ईरान ने कहा है और फिर दूसरे जो अलग मुस्लिम देशों ने कहा है कि ज़्यादा कोलैटरल डैमेज होगा तो हम भी इसमें भिड़ जा सकते हैं। ईरान ने तो कहा ही है। फिर हिजबुल्ला आएगा, फिर लेबनान आएगा। इसमें जब भी ग्राउंड अटैक होगा, ज़्यादा कोलैटरल डैमेज होगा, आईडीएफ के लोग ज़्यादा मारे जाएंगे और एक काफ़ी मतलब, यानी घोष सर, एक बात तो आपने क्लियर कर दी कि ये अनुमति का इंतजार हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? निनाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी रिएक्शन के साथ कि ऐसा क्या इजराइल इंतजार कर रहा है? क्या अमेरिका के नोट का इंतजार कर रहा है कि वहां से अनुमति मिले? क्योंकि अगर ईरान कूद गया इस जंग में तो फिर तो भीषण और ज्यादा होगा युद्ध। तो इंतजार किस बात का हो रहा है? ग्राउंड ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं कर रहे? देखिए, मेरे को लगता नहीं कि इजराइल की जो फितरत है वो अमेरिका की वेट करने की है। जब इन्होंने सुलेमान को मारा था, वो ईरान के कमांडर को, तब उन्होंने अमेरिका को बताया भी नहीं था। वेट इसलिए हो रही कि वेट करना में इजराइल को गेन है। जब आप अटैक करते हैं तो यू अटैक ऑन द टाइम ऑफ योर चूजिंग, जब आप रेडी होते हैं। मेरे को लगता है कि गाजा स्ट्रिप में 3 चीज़ें इजराइल के फेवर में हैं। पहली बात, उसको बहुत बड़ी जगह नहीं है। दूसरा, इजराइल की आर्मी को बड़े सालों से एक्सपीरियंस है वॉरफेयर का, डायरेक्ट वॉरफेयर का। पर तीसरा, सबसे बड़ी बात, इजराइल क्या चाहता है इस ग्राउंड अटैक से? वो चाहता है कि सारा हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो। मतलब इजराइल अपने कॉन्सेप्ट को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है। जब वो चाहे ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेगा, और बहुत मुश्किल उसके लिए नहीं है गाजा पट्टी में, लेकिन टनल्स और हमास की तैयारी भी एक चिंता का सबब है। इस बीच बड़ी खबर यह कि हमास और इजरायली फोर्स को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच इजराइल दौरे पर इटली की पीएम मेलोनी पहुंची थी। तेल अवीव में नेतन्याहू और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है। मेलोनी ने बोला कि हमास ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। हमास पूरी दुनिया में यहूदियों को खत्म करना चाहता है और उसके मकसद से ये इजराइल पर हमला किया गया है। नेतन्याहू ने इस मुलाकात के बाद कहा कि बर्बरता को हम पूरी तरह से हराकर ही दम लेंगे। दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त इजराइल पहुंच रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Prime Minister Meloni, Georgia, thank you for coming here. Thanks for standing with Israel. We always say there's one thing better than standing with Israel. It's standing in Israel. So we welcome you for coming here. This is a time, our darkest hour. We have to defeat this barbarism. This is a battle between the forces of civilization and really monstrous barbarians who murdered, mutilated, raped, beheaded, burnt. Thank you, Prime Minister. I'm happy of being here. I thought it was very important to come personally to bring the solidarity of the Italian government and the Italian people, and to tell you that we saw images were incredible about what happened.
2 weeks ago that showed something more than simply, well, a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region. तो जॉर्जिया मेलोनी को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बहुत अविश्वसनीय था। राजन कोचर साहब, आपसे सीधा सवाल, देखिए एक युद्ध की जीत के लिए, एक लड़ाई के लिए, जंग जीतने के लिए दो मोर्चे होते हैं। एक होता है कूटनीतिक मोर्चा और एक होता है जो मैदान पे लड़ाई लड़ी जा रही है। मैदान पे इंतजार कर रहा है इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन करना शुरू करें, लेकिन इस बीच लगातार फोटो ऑप हो रहा है, अलग अलग मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और नेतन्याहू से मिल रहे हैं। आप क्या देखते हैं सिचुएशन? देखिए, ये एक सॉलिडैरिटी अपना दिखा रहे हैं। जितने भी नाटो कंट्रीज़ हैं वो एक मैसेज दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इजराइल के साथ हैं। पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपके चैनल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। इजराइल आर्मी का अभी तक 300 से ज़्यादा सोल्जर्स की डेथ हो चुकी, मर चुके इस लड़ाई में, और ये स्टेटमेंट इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन ने खुद दिया है। इसका ये मतलब है, ये जो इजराइल की फ़ौज है 1.7 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है, 4.5 लाख की आपकी रेजर्विस्ट है। रेजर्विस्ट की ट्रेनिंग 32 मंथ्स की होती है मेन के लिए और 24 मंथ्स की होती है वुमेन के लिए। तो अभी जो चीज़ सामने मुझे आ रही है और जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, अभी इजराइल आर्मी की जो ट्रेनिंग और फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है वो उस स्तर का नहीं रहा है जो पहले था, और इस लड़ाई में ये बिल्कुल साफ हो गया है। और अगर ये ग्राउंड ऑफेंसिव भी अगर डिले हो रहा है, अगर आप अपने रेजर्विस्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रेजर्विस्ट को अभी आपको ट्रेन भी करना है। मतलब क्या सर ये समझा जाए कि ये क्या यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये युद्ध ग्राउंड इन्वेजन डिले हो रहा है? आएंगे, वापस लौटेंगे इस पर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास और इजरायली फोर्स में संघर्ष देखने को मिला है। इजिप्ट सीमा के पास जबरदस्त फायरिंग हो रही है और रात के वक्त घंटों ये फायरिंग चलती रही। तस्वीरें इजिप्ट सीमा के पास। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर एक और अटैक हुआ है। जी हां, आईडीएफ ने बहुत बड़ा हमला कर दिया हिजबुल्लाह पर। इजरायली हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए, लगातार लेबनान बॉर्डर ये भड़का हुआ है और इस तरह की आग यहां पर लगी हुई है। एक बार फिर आईडीएफ ने अटैक किया हिजबुल्लाह पर। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। पीके घोष साहब, आप भी मानते हैं, जैसा कि राजन कोशर सर ने कहा, कि अभी इजराइल की सेना में वो उतना दमखम नहीं है जब उसकी सेना शुरू हुई थी और उसने दिखाया था अपना दम, वो शक्ति, वो ताकत अभी रही नहीं है। इस बीच वो अलग अलग मुल्कों से सपोर्ट जरूर मांग रहे हैं नेतन्याहू। देखिए, ये दो बातें हैं इसमें। एक तो पॉलिटिकल डिसीजन है कि कब ये ग्राउंड फोर्सेस अटैक करेंगे, वो अभी तक नहीं आया है। और जहाँ तक अमेरिका का, उन्होंने अभी तक इजराइल को कहा कि आप रुक जाइए। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि कई वेस्टर्न नेशंस आ रहे हैं और उनके हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, नेतन्याहू से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उनके देशों में जाके देखिए, रोम में देखिए कितना प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दूसरे यूरोपियन नेशंस में देखिए कि कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो सब फिलिस्तीन के साथ हैं, पैलेस्टीन के साथ हैं। क्यों हैं? क्योंकि हॉस्पिटल में बमबारी हुआ है, पूरा गाजा स्ट्रिप को एकदम सील कर दिया है, लोग मर रहे हैं। तो ये जो है एक डाइकोटमी है। एक तरफ से लीडर्स कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं और कई लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तो फिलिस्तीन के साथ हैं। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है सर कि इस लड़ाई में सिर्फ इजराइल को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। जो मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, वहां की जनता भी गाजा पट्टी में हो रहे जो भी कार्रवाई चल रही है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। वापस लौटता हूं सर, इस पर बात करेंगे। इस पर इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अल राम में इजरायली सेना का बड़ा अभियान। हिरासत में लिए गए कई फिलिस्तीनी, यरूशलेम के पास से कई लोगों को हिरासत में लिया गया। और देखिए इस
तरह का ऑपरेशन और शक के आधार पर कैसे लोगों को उठाया जा रहा है, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उसकी। और लेबनान पर अमेरिका का रुख सामने आने के बाद आपको बताते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह से दो हाथ करना नेतन्याहू के लिए परेशानी का सबब क्यों बन रहा है और क्यों अमेरिका मना कर रहा है, बिग वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हिजबुल्लाह पर डबल रेड सिग्नल, अमेरिका हिजबुल्लाह पर हमले के खिलाफ है। अमेरिकी मनाही, दो फ्रंट पर वॉर भारी पड़ सकती है और इसलिए फिलहाल ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका के संकेत हैं कि इससे बड़ा युद्ध छिड़ सकता है और ज्यादा आशंका है। और दूसरी बड़ी बात कि घरेलू नाराजगी, हिजबुल्लाह उत्तर में जवाबी हमले कर रहा है और ये घरेलू नाराजगी भी इजराइल झेल रहा है कि उत्तर में कुछ लोग हैं जो कि खिलाफ हैं, उन्हें खाली करना पड़ रहा है अपना ही घर। जी हाँ, बिल्कुल। और घरेलू नाराजगी की खबरों के बीच देखिए, लोग इजरायली रणनीति से परेशान हैं, लोगों को भरोसा नहीं रहा है। नागरिकों का तर्क है कि गाजा में फोकस करे आईडीएफ, क्योंकि अगर फोकस शिफ्ट होता है तो मुश्किल हो सकता है। ये एक बड़ी बात है और जिसको लेकर अब अमेरिका भी इस मुद्दे पर सामने आ गया। देखिए, इजराइल वॉर के बीच कई मुद्दों पर अमेरिकी असमंजस बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। आइए इससे उठ रहे सवालों पर हम गौर करते हैं और आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं। इजराइल में अमेरिका कंफ्यूज्ड क्यों है, वो दो बातों से चौंका दिया है। पहला ये कि बाइडेन ने ग्राउंड ऑपरेशन टालने को कहा है, दूसरी बड़ी बात, और व्हाइट हाउस को सफाई देनी पड़ी इस बीच। निधि, बिल्कुल। और बाइडेन हिजबुल्लाह पर हमले के खिलाफ बाइडेन को इससे युद्ध भड़कने का और ज्यादा खतरा है। बड़े सवाल क्या है ये भी बता दें, इजराइल को खुलकर सैन्य ऑपरेशन से क्यों रोक रहा है अमेरिका? ऐसा क्या है? क्या अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने हितों को नुकसान का खतरा सता रहा है? क्या यूक्रेन में आई मुश्किलों से सबक लेते हुए अमेरिका सतर्क है? ये सब बड़ी बातें हैं। और नेवल कैप्टन हमारे साथ श्याम कुमार जी मौजूद हैं, निनाद सेठ जी भी मौजूद हैं। निनाद जी, मैं आपके पास आऊंगी। श्याम कुमार जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन, ये क्या खतरा अमेरिका को ये सता रहा है कि मिडिल ईस्ट में उसकी किरकिरी हो जाएगी, इसलिए इजराइल को लेकर कंफ्यूज्ड है? क्या कुछ चल रहा है माजरा? बहुत सोची समझी नीति के साथ इजराइल और अमेरिका साथ खड़े हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था और आज भी ये कह रहा हूं कि अमेरिका और जर्मन, यूके, इटली के लोग एक एक दिन आके सांत्वना दे रहे हैं। बेसिकली लड़ाई को वो प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ग्राउंड इन्वेजन नहीं चाहिए। सीज एक बड़ा टैक्टिक्स होता है वॉर का, जो पहले भी युद्ध में हो चुका है। ब्लॉकेड के साथ वो चाहते हैं मनोबल तोड़ देना। आखिर वो एक ह्यूमैनिटेरियन मानवीय सहायता क्यों नहीं अंदर आने दे रहे हैं? वो चाहते हैं कि स्कॉर्च अर्थ करके ऐसा तोड़ दें कि अपने आप हमास को सरेंडर करना पड़े। और जहां तक लेबनान की बात है, मैं कुछ दूसरी बातें जो आपने अभी कही उसके अगेंस्ट कहना चाहता हूं। लेबनान खुद ईसाइयों का देश है, 55% ईसाई हैं, इकोनॉमी सही नहीं है। हिजबुल्लाह खुद नहीं लड़ना चाहता और इजराइल लगातार उसको इग्नोर कर रहा है। मेजर रिस्पांस हो रही है गोलान हाइट्स में, सीबा फॉर्म्स में, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 2 रॉकेट छोड़े, 2 रॉकेट पकड़े, एक पकड़ा दूसरा छोड़ा, जस्ट भड़काऊ युद्ध हो रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि लेबनान से मत लड़ो, इजराइल खुद नहीं चाहता। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या कैप्टन शाम, ये बात तो बिल्कुल साफ है ना कि अगर फोकस शिफ्ट हुआ तो आप गाजा पट्टी में हार सकते हैं, बैकफुट पर आना पड़ेगा। इसीलिए शायद अमेरिका ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है। वापस लौटता हूं उस पर। इस बीच देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, युद्ध में इजरायली सेना का एक्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। इजरायली सेना इलाके का करा रही है सर्वे और साथ साथ खाली भी कराती जा रही है। इजरायली लेबनान सीमा के पास का यह पूरा इलाका है और सीमा के पास से खाली कराया जा रहा है इस पूरे इलाके को। 14 और इलाके को खाली कराने में सेना जुटी हुई है, क्योंकि डर है कि अगर 2 मोर्चे हुए तो फिर उस तरह से तैयारी भी करनी पड़ेगी। कि अमेरिकी तैयारी कितनी बड़ी है, जिस तरह के वॉरशिप सामने आ रहे हैं, वो क्या और इशारा करते हैं? क्या ये शंखनाद है अमेरिका का महायुद्ध की ओर? देखिए, डिटेल में आपको जानकारी देते हैं अमेरिकी तैनाती क्या है। ये देखिए, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है, वहीं थॉड एयर डिफेंस सिस्टम भी अमेरिका की तरफ से तैनात किया गया। खासियत क्या है कि इनकी जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए होती है। क्या बिल्कुल। और हमास या हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं है, इसी बात का एज है। और ईरान के बॉस मौजूद हैं, ईरान के पास मौजूद है बैलिस्टिक मिसाइल। थॉड और पैट्रियट की तैनाती ईरान के खिलाफ किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बड़े सवाल है। और अमेरिकी रणनीति क्या कहती है ये भी समझ लीजिए। आपात स्थिति से निपटने के लिए हर इंतजाम अमेरिकी रणनीति में आ रहा है। अतिरिक्त बलों को भी वॉर रेडी मोड पे रखा गया है, ताकि ऐसा ना हो कि इस वक्त हालात बिगड़ जाएं। अगर अमेरिका ही तैयार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? निनाद सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे कि अब अमेरिका ने क्या ये पूरी तरह से शंखनाद किया है
जिस तरह से हमास के पास या हिजबुल्लाह के पास जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके पास इतना इतने मिसाइल सिस्टम तगड़े नहीं होंगे जितना इजराइल के पास होगा, और उसको सपोर्ट अमेरिका का है। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह का सपोर्ट जाएगा? आज के डिस्कशन में मेरे को एक बात है जिससे डिसएग्रीमेंट है। आप इजराइल की मिलिट्री कैपेबिलिटी और इजराइल की मिलिट्री पावर को हल्के में ले रहे हैं। इजराइल ने पहली बार नहीं, पिछले 50 साल से 2 फ्रंट वॉर नहीं, 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयारी करी। जो इजराइल का अटैक अगर आएगा तो तीनों फ्रंट पे आएगा, और वो काउंटर अटैक नहीं होगा, वो पहले अटैक करेंगे। वो वेट नहीं करेंगे कि सीरिया या लेबनान अटैक करें। तो पहली बात ये आप समझ लें कि उनका स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफेंसिव है, डिफेंसिव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका का जो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आए हैं और स्पेशल फोर्सेस आए हैं, वो अब एक एनवेलप ऑफ वॉर को डिटरेंस की तरफ ले जा रहा है कि अगर ईरान एंटर करता है तो एक बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान को सोच समझ के एंटर करना होगा। ईरान काफ़ी चीज़ें कर सकता है। देखिए, प्रॉक्सी वॉर करना और अमेरिकन 5th फ्लीट के साथ डायरेक्ट लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो खतरा मल्टी फ्रंट वॉर का बढ़ रहा है, पर मैं अभी भी कहूँगा कि एडवांटेज अमेरिका। सर, आपको रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना है, उसके बाद वापस लौटता हूं आपके पास। आप अपनी बात पूरी करिएगा। अब मिडिल ईस्ट में चीन की एंट्री हो चुकी है। चीन के 6 वॉरशिप मिडिल ईस्ट में फिलहाल मौजूद है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी हलचल भी तेज हुई है। इजराइल युद्ध के बीच चीन भी सक्रिय हो गया, अमेरिका को जवाब देने के लिए माना जा रहा है ये। और आप समझिए कि इस बात को लेकर चिंताएं सबके माथे पर आ रही हैं। राजन कोचर सर, किस तरह से देखते हैं आप? एक तरफ अमेरिका जो पूरी दुनिया से समर्थन जुटाकर इजराइल के साथ खड़ा है, और यहां पर गाजा पट्टी फिलिस्तीन बेशक छोटा हो लेकिन वो अकेला नहीं है। रशिया भी अंदर से सपोर्ट कर रहा है, अरब देश साथ में है, ईरान साथ में है, और अब तो चीन भी बड़ी तैयारी के रूप में समंदर में उतर चुका है। देखिए, जो चाइना और रशिया है ये डायरेक्टली इस लड़ाई में उतरने वाले नहीं हैं। मैक्सिमम हेल्प जो उसको हो सकती है वो आपकी वेपन्स और एमुनिशन की हेल्प हो सकती है, और वो इसको ईरान के थ्रू वो हेल्प पहुंच जाएगी हिजबुल्लाह के पास। एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आज की जो हजबुल्ला है, आप उसको 2006 की हजबुल्ला मत समझिए जब इजराइल ने हजबुल्ला के साथ अटैक किया था। आज हजबुल्ला के फाइटर्स तकरीबन 1 लाख के करीब हैं। उनके पास 1.5 लाख से ज़्यादा उसको मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, उनके पास टैंक्स तक है। तो आप उनको हल्का मत लीजिए हजबुल्ला। एक बार ये फ्रंट खुल जाएगा, इजराइल को बहुत मुश्किल होगा इसको कंटेन करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि राजन कोशर साहब, बात समंदर की हो रही है और हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं। एक छोटा रिएक्शन, क्योंकि हम ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम के अंत की तरफ। आप क्या कहेंगे श्याम कुमार जी? 6 चीनी वॉरशिप मिडिल ईस्ट में, यानी चीन भी एंट्री करने की तैयारी कर रहा है युद्ध में। थोड़ा कम शब्दों। रूटीन डिप्लॉयमेंट के हिसाब से टाइप 44 टास्क फोर्स चाइना का, एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक लॉजिस्टिक सपोर्ट शिप सोमालिया के नॉर्थ में पेट्रोल कर रहा था। उसे अभी टाइप 45 ने रिलीव किया है, और टाइप 40 सेम 3 शिप्स उसके साथ भी हैं, टोटल 6। और ये जो 3 शिप्स जो रिडिप्लॉय किए गए वो ओमान गए, और वहां से वो अभी दुबई गए, कुवैत गए हैं, और कुवैत में अभी विजिट हुई है, और वहां से अभी वो सेल करके अननोन डेस्टिनेशन के लिए इस बिल्कुल सर। और एंट्री इसी के साथ माना जा रहा है औपचारिक रूप से हो गई अब चाइना की भी। और वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का एक्शन एक बार फिर से देखा गया है। कबातिया इलाके में इस बार फायरिंग की गई है, छिपे लड़ाकों पर हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, किस तरह से कबातिया इलाके में फायरिंग की गई है, और इजरायली सेना यहां पर भी एक्शन में नजर आई।